बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भजन में जब नृत्य होता है तो बस ये दो चार भैया जो नृत्य करते हैं बस वो ही करते हैं, और बाकी भैयाओं को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आप लोग तो ठंड में ऐसे चिपट के बैठे हो कि बस हिलना ना पड़े। नृत्य करो तो गर्मी आ जाएगी शरीर में, क्योंकि मेहनत होती है शरीर से, तो ये ठंड भाग जाएगी। इसलिए ये कीर्तन मेहनत की चीज है, आप थोड़ा मेहनत करें। आप लोग भी थोड़ा हाथ पैर को खोलो और यहाँ पर मेहनत किया करो थोड़ा। तो गर्भ में अनेक कष्ट होते हैं जीव को। यह वहां पर प्रतिज्ञा करके आता है, प्रभु संसार में जाने के बाद मैं आपका भजन ही करूंगा। लेकिन जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है तो फिर माया लपेट लेती है। भूमि पर अतभार ढाबर पानी जन जीवई माया लपटानी। क्या होता है कि हमें जो गर्भ में जो ज्ञान होता है उसको भूल जाते हैं। फिर यहाँ संसार में जन्म लेने के बाद यहाँ संसार की उल्टी पढ़ाई हम लोग पढ़ने लगते हैं। संसार में कैसे माया से बचते हैं सुनिए। माता पिता यही बताते हैं बालक को, अहंता और ममता ये आसक्ति की ये जो रस्सियां हैं इनमें जीव बंध जाता है। जन्म लेते ही बालक जब जन्म के बाद जब होश संभालता है 3-4 साल का जब वो होता है, तब उसको यह बताया जाता है कि यह तुम्हारी माता है, यह तुम्हारे पिता है। तो यह बालक जीव अपने आप को शरीर मानने लगता है और माता पिता आदि जो परिजन है उनमें अपनी ममता करने लगता है। तो ये ममता की रस्ते में बंध जाता है और बचपन में ही तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब छोटा सा होता है तब मच्छर भी काट दे तो मच्छर भी काटने से रोता है बालक, लेकिन उसकी माँ यह समझती है कि शायद ये भूखा होगा, तो भूख न होने पर भी जबरदस्ती दूध पीना पड़ता है। तो बचपन में भी अनेक तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है पढ़ने के लिए जाता है, फिर मास्टर जी का डंडा खाना पड़ता है, मास्टर जी की फटकार सहन करनी पड़ती है। जब युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, फिर पैसा कमाने के लिए तरह तरह के कर्म करने पड़ते हैं। पत्नी पुत्र आदि की आसक्ति में फंस जाता है और जब वृद्धावस्था आती है तो फिर शरीर बलहीन हो जाता है, कमर झुक जाती है, आंखों से नहीं दिखाई देता, कानों से सुनाई नहीं देता। और जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो फिर बेटे बहू भी उसका सम्मान नहीं करते। जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक करके ले लिया जाता है, कुत्ते की तरह उसका निरादर होने लगता है। लेकिन इतना अपमान सहन करने के बाद भी जो वृद्ध व्यक्ति है वो आसक्ति को नहीं छोड़ता, भगवान का भजन नहीं करता है। फिर मृत्यु हो जाती है, फिर तरह तरह की यातनाओं को सहन करना पड़ता है। यमराज के यहाँ पर कई लोकों में जाना पड़ता है, फिर 84 लाख योनियों में भटकता है जीव। तो इसको कहते हैं संसृति चक्र। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मी जठिरे शयनम ये संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हम लोगों को ये रोग लगा हुआ है, हम लोग इस संसृति चक्र में फंसे हुए हैं। जन्म होता है, फिर संसार के दुख को भोगते, फिर मरण होता है, फिर 84 लाख योनि में जाते हैं, फिर जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। ये तब छूटेगा जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। इसलिए भगवान की शरणागति एक उपाय है जिससे कि हम इस संसार चक्र से छूट सकते हैं। उसके पश्चात अष्टांग योग का भी वर्णन किया है, भगवान के ध्यान की विधि का वर्णन किया है कपिल भगवान ने, कि भगवान का चतुर्भुज स्वरूप है। जो भी स्वरूप भगवान का प्रिय लगता हो उसका ध्यान करना चाहिए।
अष्टांग योग का वर्णन है। फिर उसके पश्चात अंतिम में भगवान कपिल ने भक्ति के स्वरूप का वर्णन किया। भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो निरंतर बढ़ती रहे, गंगा की धार की समान। भक्ति के स्वरूप का उपदेश करके भगवान कपिल प्रस्थान करते हैं। माता देवहूति उनकी स्तुति करती है। अंतिम में भगवान कपिल ने जिस विधि से भगवान के ध्यान का स्वरूप बतलाया था, उस विधि से वो ध्यान करने लगती है। भगवान श्री हरि की भक्ति में ऐसी डूब जाती है माता देवहूति कि उनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रहता। शरीर पर वस्त्र है या नहीं इसका भी उनको ध्यान नहीं रहता। और भक्ति की एक वो स्थिति आई, ऐसा हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ माता देवहूति के कि उनका शरीर भी जो है वो प्रेममय हो गया। माता देवहूति का शरीर गल कर के एक नदी के रूप में बह गया। जो भगवान के प्रेमी भक्त होती है उनकी ऐसी दिव्य गति होती है। उनका शरीर भी भजन करते करते दिव्य चिन्मय हो जाता है। इसके पश्चात चतुर्थ स्कंद में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम हुए आकृति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो जो आकृति थी उनका विवाह आकृति का विवाह रुचि ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं के यहाँ पर भगवान यज्ञ का और दक्षिणा का अवतार हुआ। और जो मझली पुत्री थी दूसरे नंबर की देवहूति, उनका भी चरित्र सुन चुके हैं। और जो प्रसूति थी वो प्रजापति दक्ष को विवाही गई थी। दक्ष प्रजापति से बहुत सी संतानें उनको उत्पन्न हुई। उन्हीं की एक पुत्री हुई महारानी सती, जिनका की विवाह भगवान शिव से हुआ। प्रसूति महारानी की कन्या थी महारानी सती, जो भगवती आदि शक्ति का ही स्वरूप है। यहाँ पर कहते हैं विदुर जी महाराज की सती ने अपने पिता के यज्ञ में शरीर का परित्याग कर दिया था, इसलिए उनको कोई संतान नहीं हुई। तब विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज सती के चरित्र के विषय में आप हमें सुनाइए। तब श्री मैत्रेय ऋषि ने सती चरित्र का वर्णन किया है। एक समय की बात है, एक सभा लगी हुई थी जिसमें ब्रह्मा जी भी थे, भगवान विष्णु भी थे और शिव जी भी थे और अनेक देवता और प्रजापति भी थे। श्री ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था, इसलिए उनको बहुत अहंकार हो गया था। जब वो सभा में आए तो सभी लोग उठकर के खड़े हो गए, लेकिन श्री ब्रह्मा जी महाराज खड़े नहीं हुए और शिव जी भी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, इससे तो नाराज नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी पिताजी हैं दक्ष प्रजापति के। तो पुत्र के आने पर सभा में पिता खड़े हो गए, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी से तो कोई द्वेष नहीं था, लेकिन भगवान शिव के प्रति प्रेम नहीं था दक्ष प्रजापति के मन में। शिव जी से कुछ द्वेष कर देते दक्ष प्रजापति। उन्होंने भला बुरा कहा, वहां पर अपमान किया शिव जी का, शिव जी की निंदा की। नंदीश्वर को भी ये ठीक नहीं लगा
वहां पर ब्राह्मण भी बोलने लगे, तो वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया जिसमें परस्पर सापाशापी हो गई। नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया कि तुम्हारा भी बकरे का मुंह हो जाएगा, और ब्राह्मणों के लिए भी शाप दे दिया कि आप लोग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको सहज नहीं रहेगी, आप लोग भी जो है कर्मकांड में भटकते रहोगे। और उधर ब्राह्मणों ने भी शिव की गणों को साफ दे दिया कि जो अशुद्धता पूर्वक रहेंगे वो ही शैव संप्रदाय में दीक्षित होंगे। इस तरह परस्पर साफ दे देते एक दूसरे को। उसके पश्चात भगवान शिव उस सभा को छोड़कर के चले जाते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के उद्देश्य से ही यज्ञों का आयोजन किया। अग्निष्टोम बृहस्पति शब्द नामक यज्ञ किए। हरिद्वार कंकन क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन रखा। उनके यज्ञ का उद्देश्य ही था भगवान शिव का अपमान करना। उसमें सारे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया गया। यद्यपि महारानी सती जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, लेकिन शिव जी से संबंध होने के कारण दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया, न दामाद को बुलाया। इधर सारे देवता कैलाश से ही होकर के विमान पर बैठ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रहे थे। सती को यह पता चला कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ का आयोजन है, मुझे जाना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना की कि हम चलें यज्ञ में। तो भगवान शिव ने समझाया कि देवी, आपके पिताजी हमसे द्वेष करते हैं, इसलिए वहां पर जाने में कल्याण नहीं होगा, नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर लोग हमसे द्वेष करते हो वहां पर नहीं जाना चाहिए, भले ही वो कोई भी सगा संबंधी क्यों ना हो। लेकिन होनहार कुछ ऐसी थी कि माता सती के अंदर बड़ी प्रबल इच्छा हो गई उस यज्ञ में जाने की। शिव जी के मना करने के बाद भी वो जाने की जिद पर अड़ी रही। जब भगवान शिव ने देखा कि ये नहीं रहेगी, तो शिव गणों से कहा कि तुम सती की जो भी सामग्री है, जो श्रृंगार सामग्री है, जो भी कुछ है, इनका सब सामान ले जाओ और चले जाओ। महारानी सती नंदीश्वर पर सवार होकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, और वहां पर किसी ने सम्मान नहीं किया, केवल माता ने जरूर सम्मान किया। और जब उन्होंने यज्ञ में जाकर के देखा तो यज्ञ में सभी देवताओं को उनका भाग दिया गया था, लेकिन भगवान शिव के लिए कुछ भी भाग नहीं दिया था। भगवान शिव का बड़ा अपमान वहां पर माता सती ने देखा। कोई भी पतिव्रता स्त्री अपना अपमान तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का नहीं। इधर माता सती ने यह विचार किया कि ये जो मेरा शरीर है, इस शिवद्रोही से उत्पन्न हुआ है। मेरे पिता जो शिव जी के द्रोही है, इसलिए संबंध को ही मैं समाप्त कर दूंगी। तो माता सती ने वहां पर यज्ञशाला में बैठ करके ही योगाग्नि प्रकट की। योग के द्वारा अपने शरीर में अग्नि को प्रकट कर दिया और योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। इधर जब शिवगणों ने देखा कि हमारी जो माता है उनका अपमान हो रहा है, उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो उन्होंने यज्ञ का विध्वंस करना शुरू कर दिया। इधर यज्ञाचार्य भृगु मुनि ने यज्ञ कुंड में आहुति दी रक्षोहण मंत्रों से, जिससे कि ऋभु नाम के देवता प्रकट हुए। उन्होंने शिवगणों को मार करके भगा दिया। इधर नारद जी के द्वारा भगवान शिव को पता चला कि सती ने यज्ञ में देह का परित्याग कर दिया। भगवान शिव भी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होकर के उन्होंने अपनी जटा को पृथ्वी में पटका, जिससे वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ, क्योंकि बड़ा भयानक स्वरूप था वीरभद्र का। और वीरभद्र के लिए आज्ञा दी कि तुम जाओ दक्ष यज्ञ का विध्वंस करो। अन्य पुराणों में ऐसी भी कथा आती है कि जब माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, तो भगवान शिव सती के विरह से दुखी हो जाते हैं और
सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर के, अपनी गोद में लेकर के भगवान शिव त्रिलोकी में विचरण करने लगते हैं। सती के विरह में दुखी हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड खंड कर देते हैं, सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उस सती मैया के शरीर के जो अंग है जहाँ भी गिरते हैं वहाँ पर शक्तिपीठ प्रकट हो जाते हैं। ऐसी प्रसिद्धि है कि 51 शक्तिपीठ है, जो कि कुछ भारतवर्ष में, कुछ भारत के बाहर भी है। तो अन्य पुराणों में ऐसी भी कथा है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि जब सती महारानी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया तो वीरभद्र को प्रकट किया भगवान शिव ने। वीरभद्र ने और रुद्रगणों को लेकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया। यज्ञशाला को तोड़ दिया, उसमें आग लगा दी। जो देवता थे उनको भी मारा। मूसा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए। यजमान दक्ष प्रजापति का श्री धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञचार भृगु मुनि की दाढ़ी को नोच दिया। इस तरह से सबको विधिवत फल दिया। जिस यज्ञ का उद्देश्य ही हो भगवान शिव का अपमान करना, वो कैसे सफल हो सकता है। उसके पश्चात सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको लेकर के शिव जी की शरण में जाते हैं। शिव जी सभी देवताओं की प्रार्थना से उस यज्ञशाला में आते हैं और भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति को बकरी का मुंह प्राप्त हो जाता है। प्रभु उनको अपनी गलती का अनुभव होता है, वो भगवान शिव की स्तुति करते हैं। वहां पर उस यज्ञ में फिर भगवान श्री हरि भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा दक्ष प्रजापति से कि देखो, मुझ में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। जैसे कि एक व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंगों में भेदभाव नहीं करता। आपका जो एक हाथ है तो दूसरा हाथ भी आपका ही है। उस सारे अंगों को बना करके ही आपका स्वरूप माना जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु देवता, तीनों देवता ये अलग नहीं है, ये एक ही भगवान के स्वरूप में, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। इस तरह से दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा हुई। उसके पश्चात मनु महाराज के जो पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन है चतुर्थ स्कंद में। उत्तानपाद राजा थे। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि राजा उत्तानपाद को बहुत प्रिय थी, जिनके पुत्र का नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। राजा उत्तानपाद ने जो छोटी रानी सुरुचि थी